काशी काबा एक है रे एक ही राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जी में। अलकी लाई एक है कोई मत जानो दोई, कह कबीर ये दो सुन घर पढ़ो मत कोई। हिंदू को तुरक कहा
कबीर साहिब की, सदगुरु लुआराम जी साहिब। ये सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीज का पद है। कबीर साहब कहते हे भाइया, ये दो जगदीश कहाँ से आया? जग संसार देश ना उसका राजा है। इस संसार का दो राजा कहाँ से आ गया? ये दो एक समझाने का तरीका है जिसमें कितने लोगों ने बना रखे हैं भगवान। हिंदू कहते हैं भगवान राम है, मुसलमान कहते हैं अल्लाह बड़ा है, क्रिश्चियन कहते हैं यीशु बड़ा है, तो वैसे मुस्लिम कहते भैया ईसा मूसा वो बड़े हैं, और हिंदुओं में तो बहुत ही सारे गड़े हुए हैं। तो सजना आप समझते हैं, हिंदू कहते हैं राम बड़ा है, तो पहले राम होता तो दूसरा भगवान अल्लाह को आने नहीं देता या बनने ही नहीं देता। दो कहां से बन गए? एक घर में कोई दो राजा है तो होता कौन है? सत्ता तो चेतन एक है, बल्कि मानंदी लोगों में ज्यों ज्यों दसती गई अलग अलग बनती गई, और जो जो प्रवर्तक हुए उन्होंने अपनी पद्धति बनाई, वो जैसे उनको भगवान मानते हैं। सदगुरु कबीर साहब के सामने ये दो मजहब बड़े गजब थे, इसलिए उनको उन्होंने प्रमोद के कहा दो जगदीश कहाँ ते आया, और कहो कोने बोराया, तुम्हें पागल किसने कर दिया? किसने तुम्हें बोराया पागल कर दिया? कहो कोने बोराया, अल्लाह राम करीमा के सो हरि हजरत नाम धराया। इधर अल्लाह, इधर राम, इधर करीमान, इधर केसु, इधर हरि और उधर हजरत, है ना। तो ये नाम अलग अलग है, इसीलिए पहले का काशी काबा एक है, कोई मत जानो दो। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये तो सब एक ही है, कहन मात्र से दो है। फर्क क्या है? मंदिर में जाकर बूथ धरा, मस्जिद में सबम सबई है। मंदिर में देखो तो बूथ ना मूर्ति धरी हुई है, और मस्जिद में देखो तो सबम सबई खाली है। पर वह भी तो पत्थरी है, वह क्या नहीं है, आगे होना चांदी थोड़ी है। और सोना चांदी भी हो तब भी वो भी जड़ी है, क्या वजह है? तो मंदिर में देखो बूथ धरा, मस्जिद में सपम सफाई है, ये दिल दरगाह में झलकता बिल्कुल नूर खुदाई है। संता नई मस्जिद मंदिर में, और देखा देश अंदिर में, है ना। न तो मस्जिद में है न मंदिर में है, इसीलिए कि मंदिर तोड़ मस्जिद को तोड़ो तो नहीं काश मुझा का है, पर दिल मत तोड़ किसी का बंदे ये अगर काश खुदा का है ना। दिल मत तोड़ो खुदा का घर तो ये है, खास खुदा का घर तो ये है ना। तो यहाँ तो लोग जाकर के ईर्ष्या वेबनेश्वर काटपट है और आकाश पाताल में खुदा खोजते हैं, तो कहाँ मिलता है। इसीलिए कहा अल्लाह राम करीमा केसो हरि हजरत नाम धराया, अरे दो ही जगदीश कहाँ पे आया। कबीर साहब ने एक जगह लिखा कि हिंदू व्रत एकादशी तो 2430 रोजा मुसलमाना, तो 11 मास कहो कि 18 एक महीने आना, क्या भगवान का एक महीने ही है, बाकी सब किसका है? एक महीने रोजा करते हैं, ये 24 21 करते हैं, तो ये महीने साल में 24 हुआ और वो एक महीना 28 को मान लो, तो दोनों का मतलब एक महीना है भगवान का, बाकी किसका है? तो तीर्थ मूर्त में राम निवासी दुई में किनु नहरा,
और तीर्थ व्रत में खोजता है। सदगुरु कबीर साहब जैसे बेदर्द सजनों व्याख्या करने वाले, किसी ने मूर्ति धर दी तो किसी ने बूथ धर दिया, है ना। महात्मा बुद्ध वाले ने स्तूप खड़ा कर दिया। स्तूप भी क्या है? वही पत्थर ही है। यूं तो है कोई नहीं कि वो भाई चेतन है स्तूप, स्तूप भी वो पत्थर ही है, खड़ा कर दिया, झटका जड़ी है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि चेतन की पूजा करो। संत महापुरुष कहते हैं बोलत रो तो निर्गुण के ये सरगुण काया खंदो, सरगुण निर्गुण है सत प्राणी और सकल ब्रह्म कंदो। सरगुण है तो यो है और निगुण है तो इसमें बोलने वाला ही है, इससे अलग सब भरम धंधा कुछ नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अल्लाह राम करीमा के सो हरे हजरत नाम धराया, भैरे दो जगदीश कहते आया। गहना एक कनक थे गहना, एक गहना काटते तो नाम गहना, दूसरा गहना काटते बनाना। तो गहना एक कनक से गहना, एक सोना से अलग अलग गहना ना सोना से जेवरात बनाया। पण या में भावनी दूजा, एक बाली बनाई दी, एक नथुनी बनाई दी, एक क्या बना दी, एक कंठी बना दी। तो अलग अलग जगह में पहनी जाती है, लेकिन है तो सोना ही है और भाव तो सबका एक ही है। तो गहना एक कनक से गहना या में भावन दूजा, और कैन सुनन को दुई के थापे, एक नमाज ने एक पूजा। एक तो क्या मैं नमाज अदा करता हूँ और दूसरा क्या मैं पूजा करता हूँ, पर है तो दोनों ही एक ही है वही। तो क्या है उसमें नाम का फर्क है? इधर कहते हैं मैं दंडवत करता हूँ, उधर कहते हैं मैं सिजदा करता हूँ, पर करता तो वही है। तो कबीर साहब कहते हैं इस भ्रमों में क्यों जाते हो? तो अल्लाह राम करीमा के सो हज हजरत नाम धराया। हिंदुओं ने 24 अवतार है और मुसलमानों ने 24 पीर है। और तीर्थंकर जाकर के जैनार देखो तो 24 तीर्थंकर है, पर 25 तो 23 तो गिने ही नहीं, अगला हीर गई है। फर्क क्या? वे तीर्थंकर कहते हैं, ये पीर कहते हैं और ये अवतार कहते हैं। उतारवाद से सजना उतारवाद आया। तो ऐसे लोग संसार में, तो फिर कहते हैं वही महादेव वही मेहमद। आज हिंदू लोग कहते हैं मनुष्य मनु की संतान है, मनु जो संत हुए उनसे मनुष्य कहलाया। तो क्या पहले मनुष्य पहले मनुष्य कोई था ही नहीं? पहले क्या? तो ये तो सृष्टि तो अनादि है, लेकिन जब से लोगों ने धीरे धीरे मान रखा तब से, मतलब आज से पूर्व में कई वर्षों पूर्व में जो बड़े विचित्र महात्मा हुए या वहाँ लोग पराक्रमी हुए, उनसे उन्होंने जोड़ दिया। तो मनुष्य से मनु मानते हैं, मनुष्य मनुष्य मानते हैं, और मुसलमान जो है आदम से आदमी मानते हैं। आदम सा हुआ जो जाकर के आदम सा से आदमी मानते हैं कि आदमी उसी की औलाद हैं। तो सजनों संत महापुरुष कहते हैं, तो संत महापुरुष कहते हैं वही महादेव वही मेहमद। एक और महादेव कहे, उधर मेहमद साहब कहे, बात आ गई है। वही महादेव वो में मेहमद, ब्रह्मा आदम कहिए, और इधर हम ब्रह्मा जी कहते हैं और उधर क्या आदम साहब आदम कहते हैं। तो ब्रह्मा आदम कहिए और को हिंदू को तुर्क कहावे एक जमीन पर रही है। कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? कह कभी स्नोनर बोंदू बोलना तुर्क नहीं, हिंदू बोलने वाला तो कोई हिंदू है कोई मुसलमान है। और लोग कहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं से उल्टे चलते हैं, तो हिंदू धरती पर रहते हैं, मुसलमान कोई आकाश में थोड़ी रहते हैं। कुछ एक बातें तो हर संप्रदाय में भी होती हैं, बल्कि सत्य तो हमेशा सबका धरातल एक ही होता है। संसार में सजनों जन्मने के बाद में हिंदू भी लोग शरीर की अंत्येष्टि क्रिया घर से बाहर निकालते हैं, और वो भी बाहर निकालते हैं। भूख भोजन पाने से हमारी जाती है, उनकी भी भोजन पाने से भूख जाती है। तो उल्टा सुल्टा क्या, ये छोटे मोटे हिंदुओं में भी बहुत सारे मतवाद हैं। एक हिंदू में जलाने की प्रवृत्ति है, एक गाड़ता है एक जलाता है, कोई पता नहीं क्या क्या करता है ना। तो ये छोटी मोटी बातें तो होती है, बल्कि वास्तव में तरतर सबका एक ही है। तो इसीलिए कहा को हिंदू को तुर्क आवे एक जमीन पर रहिए,
वेद किताब पढ़े वे कुतवा, इधर वेद किताब पढ़ते हैं, उधर कुतवा पढ़ते हैं। वेद किताब पढ़े वे कुतवा, वे मुल्ला वे पांडे। वेद पढ़ने वालों को लोग पांडे कहते हैं और कुतवा पढ़ने वाले को मुल्ला कहते हैं। तो बात यही है। उधर जाकर ईसाई में देखो तो पादरी कह देते हैं। तो बात संसार में सजनों वही है। वेद किताब पढ़े वे कुतवा, वे मुल्ला वे पांडे, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टिया के बांडे। एक मिट्टी का बांडा, अलग अलग नाम है पर मिट्टी तो सबकी एक ही है। आज सबका जन्म की विधि एक, मृत्यु की विधि एक, जन्म की जागर जगह एक, संसार में कौन सी अलग अलग है, हैं? तो महान पुरुषों से कहा है, संत महात्मा तो कहते हैं कि जो संसार में जन्म लेता है, जो कबीर साहब ने तर्क किया तो जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया तो और राहते क्यों नहीं आया। जिस रास्ते से शूद्र जन्म लेता है उधर रास्ता से तो ब्राह्मण क्यों लेता है। दूसरे से जन्म लेता कोई दूसरा रास्ता से तो हम श्रेष्ठ मानते। पर जिस रास्ते से जाकर के बक्से शूद्र ने जन्म लिया उसी रास्ते से तुम जन्म लेते तो फर्क कहाँ हुआ। तो जो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया और राहते क्यों नहीं आया, जो तुम तुरुकनी का जाया तो पेट में सुनत कराए क्यों नहीं आया। बेटी कहून वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। तैया हम तुम एके लो, एके प्राण बिया प्रेम हो, एके जनी जना संसारा। तो कौन ज्ञान से बहर न्यारा, वो बालक भग द्वारे आया, भग भोगी की पुरुष कहा। अवगत की गति कहून जानी, एक जीव कित कहूँ बगानी। जो भोज जीव 10 लाख तो को आए में तो भगा, है ना। के कबीर विचार के ही ले हुए वार, राम नाम जाने बिना भूल हुआ संसार। राम जो नाम जो है, राम में जी वस्तु है, उनको जाने बिना, सत को जीने बिना, रमतीत राम को जीने बिना। कबीर साहब का राम सजना हृदय निवासी है, रमतीत राम है। उनकी तरफ में कबीर साहब इशारा करते हैं और कहते हैं, दशरथ सुत तिम लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। जब भी भर उत्तम गुण जाना। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तो अवतारी को लोग जाकर के मानते हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं राम जैसी चीज वो वस्तु है, वो राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, वो राम का गुण न्यारा है। अबुझा लोग का अलग पूछो पूजन हार विचारो। वो किसी का बेटा बाप नहीं होता और वो किसी देश काल में बनता नहीं है और न किसी देश काल में भी करता है। वो अनादि सत्य तत्व है, इसलिए उसको कहा गया संता हरदम सिमरो हरदम सिमरो 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 हरदम आत्म रामा रे। गरीब साहब हुए पारकी संत वो लिखते हैं, संता सिमरो हरदम सिमरो आत्म रामा अरे। तो मेरे गुरु आत्म राम लखायो। तो जितनी भजन है आत्मा की तरफ। और कबीर साहब केवल बीजक में नहीं, दूसरी वाणियों में भी लिखते हैं। शब्दावली में 34 उसमें आता है कि राम राम सब कहे, राम से ना मिले, आत्म राम विचार सुन को सब चले। और सुन सुनई राम को किन पाया, अरे हाँ अवधू जुग जुग आत्म राम कबीर गोराइया, है ना। जुग जुग आत्मा राम है, जो कबीर साहब कहते हैं मैंने गोराया समझाया, है ना। तो कहते हैं कहीं कबीर वे दोनों बोले, कबीर साहब कहते हैं दोनों ही भूल में। कहीं कबीर वे दोनों बोले, राम ही किनुन पाया। वे खसी कहते बकरा को, है ना। वे खसी वे गाय कटा वे बाद ही जन्म कमाया। तो बकरा काटे वे गाय काटे, जीव ने तो दोनों ही मारे। हर कहीं पढ़ियो, हिंदूरी दया मैर दुर्गंधी दोनों घट से त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे आग दोनों घर लागी। संता राय दोनों हम दीठा, हिंदू तुर्क हटानी माने स्वाद सबन को मीठा। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब के बड़ा सुंदर उपदेश। तो संत महापुरुष सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इन ब्रह्मा से ऊपर उठ करके और जाकर के आडमा से ऊपर उठ करके और सजनों आत्मा अनात्मा का भेद समझ करके और जीवन में सार बात को समझो और सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत समझो
और सदगुरु कबीर साहब की वाणी को पूरा जीवन में आत्मसात करो और संत महात्मा की जाकर के शरण में जाकर अपने जीवन का कल्याण करो। आज सदगुरु कबीर साहब की जयंती महोत्सव में इसी शब्दों के साथ में उन सदगुरु कबीर साहब जैसे महान पुरुष वितरागी बंदी छोड़ साहिब के चरणों में कोटिस कोटिस वंदन दंडवत करते हुए सत्संग का विराम देते हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहिब